मित्रों आज आपके लिए हम ले आए हैं क्लास 12th जीव विज्ञान के मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और खास बात यह है मित्रों, यदि आप यहाँ इस वीडियो से यदि आप आज तैयारी करते हैं तो आपका 95% बोर्ड एग्जाम में लाने से कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, क्लास 12th कक्षा 12 जीव विज्ञान यदि मित्रों यहाँ से आप तैयारी करते हैं तो आपको 100 नंबर बोर्ड एग्जाम में मित्रों लाने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मित्रों कक्षा 12 जीव विज्ञान। यदि आप मित्रों यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो 100 नंबर मित्रों बोर्ड एग्जाम में आपका पूरा आने से कोई रोक नहीं सकता। खास बात यह है मित्रों, आपका जो बायोलॉजी का पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है और यदि मित्रों आप 100 का टारगेट लेके चलते हैं तभी आपको 70 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। दूसरी बात यह है मित्रों, यदि आप यहाँ से तैयारी करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप पूरा का पूरा पेपर जो है आप पूरा का पूरा धुआं कर देंगे। और ऐसा मित्रों धुआं करेंगे, वहीं से आपका बोर्ड एग्जाम में 95% बनना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको मित्रों नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है जितना मित्रों आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। खास बात यह है मित्रों, ये बड़ा ही मज़ेदार आपके लिए वीडियो होने वाला है। 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए 29 फरवरी को आपका बायोलॉजी का पेपर होगा। अब बहुत ही मस्त आपका पेपर जाएगा मित्रों 2024 बोर्ड एग्जाम में। ये सब आएंगे जो आपको आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। खास बात यह है मित्रों, जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जो अभी तक थोड़ी सी भी तैयारी किए हैं, जिनकी अभी तक मित्रों थोड़ी सी भी पढ़ाई हुई है, वो छात्र यहाँ से मित्रों पूरी तैयारी कर सकते हैं, पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। खास बात यह है मित्रों, यदि आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल पे आप हमारे फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा। आप एग्जाम बाई के स्टडी चैनल से जुड़िए। एग्जाम बाई के स्टडी आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाता रहता है। चलिए मित्रों यहाँ से हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक क्या होगा? आज का मित्रों टॉपिक होगा जैव उर्वरक क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, ये 2 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैव उर्वरक क्या है? किन्हीं 2 जीवाणुओं के नाम लिखिए जो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। बात समझ में आ रही? मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। अब मित्रों ये बताइए, जो आप पेड़ पौधे देखते हैं प्रकृति में, छोटे मोटे मित्रों जो आप पेड़ पौधे देखते हैं, आप ये बताइए उन पौधों में नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, लवण होते हैं। आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर ये कैसे होता है? तो आपको यहाँ पे सर हम आपको ये मित्रों समझा दें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास छोटा सा वृक्ष है, राइट। ये मित्रों जैसे हमारे पास ये छोटा सा वृक्ष है तो इसे आप इस तरीके से समझिए, इस वृक्ष में जो छोटे छोटे फल लगे होते हैं, ठीक, ये जो अंगूर जैसे छोटे छोटे मित्रों इसमें फल लगे होते हैं। जब ये फल तैयार होते हैं तो आप देखते हैं कोई फल मीठा होता है मित्रों, कोई फल खट्टा होता है। तो हर एक फल का मित्रों स्वाद जो होता है वो अलग अलग होता है। क्या आप बता सकते हैं मित्रों इन फलों का स्वाद कैसे अलग अलग होता है? तो खास बात यह है मित्रों, इनमें सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, कैल्शियम भी है, विटामिन भी है, राइट, और प्रोटीन भी है, और शुगर भी है, राइट, एसिड भी है, बेस भी है। तो मित्रों ये सब आपको इन पेड़ पौधों में मिल जाते हैं। ये कहाँ से ये चीज़ें लेते हैं? ये पृथ्वी के भूपरपट्टी से ये अपना भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, और सूर्य के प्रकाश से भी मित्रों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये भोजन बनाते हैं। जैविक खाद क्या है? आखिर में किसे कहा जाता है? बायो फर्टिलाइजेशन। जैविक खाद किसे कहा जाता है? ये आपको जानना चाहिए, बहुत ही मस्ट होगा ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। जैविक खाद प्रमुखतः कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है। मित्रों यहाँ पर लिखा गया है जैविक खाद प्रमुखतः कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है। आप जानते होंगे प्रकृति में बहुत से कार्बनिक पदार्थ होते होंगे, आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर कार्बनिक और अकार्बनिक में क्या अंतर है। यहाँ पे हम कार्बनिक लिख रहे हैं, राइट। कार्बनिक में जैसे आपका ग्लूकोज आ जाता है, C6H12O6 आ जाता है, मेथेन जैसी गैसें हैं, राइट, CO2 जैसी गैसें, ये सब मित्रों कार्बनिक में आते हैं। शुगर भी है C12H22O11, ये सब मित्रों कार्बनिक में आते हैं। अकार्बनिक में जैसे आपका सोडियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, राइट, और भी आयोडीन आ जाता है। तो ये सब मित्रों अकार्बनिक में है। अकार्बनिक में जैसे आपका आ जाएगा NaCl आ जाएगा, ठीक, MgCl2 आ जाएगा, और
मित्रों CaCl2 आ जाएगा। ये सब जो है ये नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अकार्बनिक में आते हैं। तो वही हमने कहा जैविक खाद प्रमुखतः कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है। किसका? कार्बनिक पदार्थ का। भाई जैविक खाद एक कार्बनिक पदार्थ ही तो है, इन्हीं का तो अपघटन होता है। नेक्स्ट आपको ध्यान देना चाहिए जिनमें पौधों के लिए विभिन्न आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। आप देख पा रहे हैं जैविक खाद में बहुत से पोषक तत्व होते हैं जिनमें विभिन्न पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। किसमें? जैविक खाद में। ये आपको समझना चाहिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सर आपके लिए होगा। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। देखिए पोषक तत्व की मात्रा कम होती है। ये मिट्टी की भौतिक संरचना को सुधारने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ये मित्रों जो मिट्टी की भौतिक संरचना होती है उन्हें सुधारने में बहुत इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति का ह्रास नहीं होता। इनमें जो ह्यूमस होता है और प्रचुर मात्रा में होता है जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति का ह्रास नहीं होता। सूक्ष्म जीव आपको मित्रों ये समझना चाहिए जिसमें मिट्टी की उर्वरा शक्ति का मित्रों जो है कभी जल्दी ह्रास नहीं होता। राइट। सूक्ष्म जीव, कवक एवं जीवाणु की उपस्थिति में जैव रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ये कंपोस्ट खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। यह खाद फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है क्योंकि यह जीवों के अवशेष से बनाया जाता है। कहाँ से मित्रों? जो जीव होते हैं छोटे मोटे, इनके अवशेष से भी ये खाद बनते हैं। अच्छा, ये कैसे? बहुत से मित्रों जो जीव जंतु होते हैं जब वो डेथ हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो फसल और खाद में क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। राइट। आगे आपको ध्यान देना चाहिए इसे जैविक खाद कहा जाता है। जैविक खाद के उपयोग से मिट्टी की उर्वरा मित्रों जो शक्ति होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। आप जानते हैं जैविक खाद की उपयोगिता से इनकी जो उर्वरा शक्ति होती है वो काफ़ी मात्रा में इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाता है, यानी काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है। और ये पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए। ये जो आप देख पा रहे हैं जरा ध्यान दीजिए, नाइट्रीकरण जीवाणु एजोबैक्टर। अब जरा आप समझिए नाइट्रीकरण जीवाणु एजोबैक्टर ये क्या है? नाइट्रीकरण जीवाणु एजोबैक्टर क्लास्ट्रीडियम राइट आदि स्वतंत्र नाइट्रोजन को स्थिर करके नाइट्रोजन यौगिक बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए नाइट्रीकरण जीवाणु एजोबैक्टर क्लास्ट्रीडियम आदि स्वतंत्र नाइट्रोजन को स्थिर करके नाइट्रोजन यौगिक बनाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ जो हम आपको बताने जा रहे हैं नाइट्रोसोमोनास मित्रों ये क्या है? देखिए यह अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। मित्रों किस में बदलता है? यह अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। ठीक। और ये मित्रों आपको ध्यान देना चाहिए आखिर में विपुंसन से क्या तात्पर्य है? यह पादप प्रजनन कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। अब जरा आप समझना चाहिए। सबसे पहले द्विलिंगी पुष्पित पादप में पगरा के प्रस्फुटन के पहले ही पुष्प कलिका से पराग कोष एक मिट्टी की सहायता से निकलता है। ठीक। इस विधि को विपुंसन कहते हैं। आप देख पा रहे जो क्रिया पहले ही हो जाती है। बात समझ में आ रही है? यानी मिट्टी के समय ही हो जाता है जब वो तैयार हो रहे होते हैं। इसी क्रिया को विपुंसक कहते हैं। अलग किए हुए पुष्प को उचित आकार की थैली में रखकर बंद कर देते हैं। यह बटर पेयर पहले कागज की बनी होती है। इस विधि से वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बनाया जाता है। इसे बैंगिंग या थैली लगाना कहते हैं। राइट। तो चलिए मित्रों बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।